ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुतिर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। सबके भीतर जो परमात्मा विराजमान है उसको वंदन करके आज हम आगे की यात्रा करते हैं। कल हमने बात की थी कि हमें अर्जुन होकर आना है। शायद ये माइक नजदीक लाने की जरूरत है।
हम तो वैसे युद्ध भूमि के बीचों बीच बैठे हैं। युद्ध भूमि में तो आवाज दहाड़ जैसी होनी चाहिए, लेकिन मेरी थोड़ी ढीली है। जी। हमने कल बात की थी, हम वहां पे अटके थे कि हम आज अर्जुन बन के आएंगे, लेकिन उसकी परीक्षा करने से पहले कुछ एक दो बात और कर ले। एक बार शिव जी और माता पार्वती जी कहीं पे जा रहे थे। बीच में कोई क्षेत्र आया, कोई भूमि आई। वो क्षेत्र और भूमि आया तो शिव जी बड़े प्रसन्न हुए, और ऐसा कहते हैं कि वो प्रसन्न होकर उन्होंने वो भूमि को स्पर्श किया। माता पार्वती जी ने बोला कि इसका क्या रहस्य है, इसका क्या तात्पर्य है। शिव जी ने जो कहा वो बहुत समझने लायक है। शिव जी ने कहा कि ऐसी पवित्र भूमि है जहां आज से 1000 वर्ष पूर्व सत्संग हुआ था। शिव जी ने कहा यह ऐसी पवित्र भूमि है जहां आज से 1000 वर्ष पूर्व सत्संग हुआ था। और थोड़े समय बाद शिव जी और पार्वती जी कहीं पे जा रहे थे। फिर से कोई नई भूमि, नया क्षेत्र आया। शिव जी ने प्रसन्न होकर फिर से भूमि को स्पर्श किया। पार्वती जी ने फिर से पूछा तात्पर्य क्या है, कारण क्या है। शिव जी ने कहा कि यह ऐसी पवित्र भूमि है कि यहाँ पे आज से 1000 वर्ष बाद सत्संग होगा। जहाँ पे सत्संग हो रहा हो सचमुच भगवान का कुछ स्वरूप में प्रकटीकरण ही है। ये जो भी बातें हम कर रहे हैं, जो भी उदाहरण हम दे रहे हैं, उसका मूल तात्पर्य, मूल ध्येय है हम परमात्मा को प्राप्त करें। जो भाविक जन है वो भाव से परमात्मा को कभी भी प्राप्त कर सकते हैं, कभी भी। मैं ये शब्द बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, क्योंकि कल हमने ये देखा कि विश्व में और कोई भौतिक कार्य करने से ज्यादा भगवान को प्राप्त करना सरल है। और किसी से अपने संबंध प्रस्थापित करने के लिए सालों का विश्वास चाहिए, सालों का उनके साथ तोल मोल का व्यवहार चाहिए। फिर विश्वास प्रस्थापित होता है, और एक बार कोई घटना बनती है तो विश्वास टूट जाता है, संबंध टूट जाता है। लेकिन अगर भगवान के साथ संबंध स्थापित करना है तो हमें सिर्फ उनको याद करना है। कितनी सरल बात है। देखिए, ये जो समस्त संसार है वो मेरे और आपके मन में से उत्पन्न हुआ है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ऐसा बोल रहा हूं तो कोई भी ऐसा मत मानिएगा, ये तो सिर्फ वेदांती है इसलिए ऐसा बोल रहा है, नहीं। આગળ જ્ઞાની થઈ ગયા, વર્તમાનમાં હોય, થાશે કાળ ભવિષ્યમાં, मार्ग भेद नहीं कोई। पहले भी ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी यानी विद्वान नहीं, परमात्मा के अनुभवी हो गए, भविष्य में भी होंगे, अभी भी है। उनका मूल जो है मार्ग का या तो ध्येय का, उसका जो भी हम अर्थ करें, वो एक ही है। ये समस्त संसार हमारे मन में से उत्पन्न हुआ है। हम जैसे जिस तरह अपने मन को ढालते हैं उस तरह संसार हो जाता है। शांति से सोचिए, भले ही परमात्मा को प्राप्त करने में जन्मों लगते हैं, सही है। बुद्ध जब बुद्ध बने तब उनको कहते हैं, उनके जातक कथाओं में 565 पूर्व भव का स्मरण हुआ था। श्रीमद् राजचंद्र आत्मज्ञानी सत्पुरुष, उनको अपने 900 पूर्व भवों का ज्ञान हुआ था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं
हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हुए हैं, तुम ये नहीं जानते, मैं जानता हूं। यानी ये बात सत्य है कि परमात्मा को प्राप्त करने में जन्म लगते हैं, लेकिन फिर भी कितने जन्म लगते हैं? 100, 200, 300, 400, 500, मान लीजिए 1000, लेकिन हमारे जन्म हुए हैं कितने? हमारे जन्म तो अनंत हुए हैं। प्रभु और प्रभु की बातें इतनी शक्तिशाली हैं कि वो अनंत जन्म को कुछ जन्मों में काट सकती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रभु और प्रभु की बातें इतनी शक्तिशाली है कि वो अनंत जन्मों को कुछ जन्मों में काट सकती है। ये बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है? बहुत आश्चर्य की बात है, अत्यंत आश्चर्य की बात है। हम शांति से सोचते ही नहीं। एक तो हमने अपने जीवन में मोक्ष का विचार ही बहुत बाद में किया तो भी बहुत हल्का हल्का किया, और वो मोक्ष का विचार थोड़ा सा भी पुष्ट बना तब तक तो जीवन के बहुत सारे प्रसंग हो चुके थे। हम क्रोध, मान, माया, लोभ से अनेक कर्म बांध चुके थे, और फिर भी हम कहते हैं कि अरे ये मोक्ष कितना कठिन है, अरे ये मोक्ष कितना दुर्लभ है। दुर्लभ, असहज और कठिन, दुर्लभ शब्द निकाल दे, असहज और कठिन तो संसार है। लेकिन ऐसी दृष्टि आने से पहले हमें उस प्रकार के मन के स्वरूप को बनाना होगा। बहुत सूक्ष्म फिर भी बहुत स्पष्ट बात है। मैं आपको बहुत रहस्य की बात कर रहा हूं, क्योंकि एक बात खास तौर पे जब भी हम किसी शास्त्र का अध्ययन कर रहे हो, और शास्त्र का अध्ययन तभी सही होता है जब व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वो अध्ययन करता है, बाकी वो अध्ययन नहीं है, और किसी भी उद्देश्य से हो वो अध्ययन नहीं है। अब शास्त्र का अध्ययन कर रहे हो तब एक महान पुरुष ने एक बात कही है, શાસ્ત્રમાં માર્ગ કહ્યો છે, मर्म सत्पुरुषों पासे રહ્યો છે। शास्त्र में मार्ग बताया है, मर्म सत्पुरुषों के पास रहा है। आप महान विद्वान ज्ञानी बहुत कम उम्र के ज्ञानेश्वर जी की टीका भगवत गीता पे पढ़ेंगे, और कोई महात्मा की टीका भगवत गीता पे पढ़ेंगे, तो आपको कुछ न कुछ उसमें उसी श्लोक में थोड़ा अलग दिखाई देगा, और हमें पता होगा कि दोनों महात्मा आत्मज्ञानी थे, तो बात क्यों अलग हुई। भगवान का उद्देश्य है कि आप अफ्रीका में हैं, वहां से आपको आकाश में ले जाना है, आप भारत में हैं, वहां से आपको आकाश में ले जाना है, आप श्रीलंका में हैं, आप अमेरिका में हैं, वहां से आपको आकाश में ले जाना है। ध्येय आकाश में ले जाने का है। हम जहां भी है वहां से अलग अलग शास्त्र हमें धक्का मारने का काम करते हैं। जाओ भाई जाओ, तुम्हें भक्ति बहुत पसंद है, जाओ भक्ति करो। ये सनातन धर्म कोई एक ही सिद्धांत को जड़ रूप से पकड़ के नहीं बैठा, क्योंकि ये जो कुछ भी है हमारे मन के रूपांतरण की क्रिया है, और मन का रूपांतरण मन के स्वभाव और प्रकार से होता है। बच्चे का मन है, उसको हम अलग तरह से रूपांतरित करेंगे, बूढ़े का मन है उसको हम अलग तरह से रूपांतरित करेंगे, युवान का मन है उसको हम अलग तरीके से रूपांतरित करेंगे। ये भगवत गीता इसलिए अति अमूल्य है कि उन्होंने बहुत सारे अलग अलग मन वाले लोगों के लिए अलग अलग फिर भी एक मार्ग बताया है। भक्ति भी है, ज्ञान भी है, ध्यान भी है। हम जहां भी है वहां से पूर्ण रूप से आगे बढ़ सकते हैं। एक बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, हमारे अध्ययन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्राप्ति ही होना चाहिए।
और कोई अन्य विचार हो तो भी वो सेकेंडरी हो। मुझे अगर भगवत गीता कंठस्थ करने में आनंद आता है तो मैं करता हूं, चलो, लेकिन उसका मूल उद्देश्य, जो भी मैं कर रहा हूं उसका मूल उद्देश्य है कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। मैंने आज 2-3 लोगों से बात की। मैंने कहा कि भारत में शायद ही ऐसी जगह होगी प्रेमपुरी जैसी। 2-3 अच्छे विद्वान लोगों से, जो इसके बारे में नहीं जानते, उनसे बात की मैंने, कि जहां पे 365 दिन भगवत गीता के बारे में चर्चा होती है। मैंने कहा भारत भर से साधु महात्मा आते हैं, और मैंने शब्द प्रयोजित किया, साधु आते हैं, सन्यासी आते हैं, साधक आते हैं, सिद्ध भी आते हैं। तो हम बहुत अच्छी जगह पे हैं, बहुत अच्छी जगह पे हैं। ये तो भगवान की कृपा है, जो भी अच्छा है भगवान की कृपा है। भगवान जब, ये संजय और धृतराष्ट्र को भूल जाइए, लेकिन भगवान जब भगवत गीता सुना रहे थे तब तो एक ही व्यक्ति सुन रहे थे। संजय और धृतराष्ट्र की इतनी पात्रता नहीं थी। हनुमान जी तो भगवान के स्वरूप को जानते ही थे। एक ही व्यक्ति को वो ग्रहण हो रहा था। ऐसे युग में, जब कलयुग नहीं आया था, ऐसे युग में एक और बात, मैं आपको बताऊं कि एक जगह जाना है, 12 माले चढ़ने हैं। मेरे जैसे मोटे व्यक्ति को कोई ले गया 12 माले चढ़ने हैं, सिर्फ ऐसा बताया कि 12 माले चढ़ने हैं, और मुझे धक्का मारने लगा। तो मैं 2-3 माल तक एकदम थक जाऊंगा पहुंचते पहुंचते। फिर मुझे धक्का मारने लगा, फिर मुझे धक्का मारने लगा, लेकिन फिर ज्यादा से ज्यादा मैं 4 माल तक पहुंच पाया, क्योंकि उसका एक ही तात्पर्य और उद्देश्य था, भाई तुम चढ़ो, तुम चढ़ो, तुम वहां पहुंचो, उसका उद्देश्य था। लेकिन वो मार सिर्फ धक्का ही रहा था। और वहां शर्त एक थी कि मैं खुद ही चढ़ूं, लिफ्ट का उपयोग न करूं। तो मैं ऐसा थक गया, ऐसा थक गया, या जो कोई भी व्यक्ति था ऐसा थक गया, वो बेहोश हो गया, कि 2-3 दिन तक बेहोश रहा। वो ध्येय तो बाजू में रह गया, कुछ हो गया। लेकिन अगर ऐसा कोई मोटा व्यक्ति होता है तो उसको पहले ट्रेनिंग दी जाए, तुम एक काम करो, पहला माला चलो, फिर दूसरा माला उतरो। एक काम करो, थोड़ा 4-5 ट्राई कर लो। एक काम करो, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो। एक काम करो, ग्लूकोज की बोतल साथ में रखो। एक काम करो, ये करो। व्यक्ति को हम धक्का ही मारते रहेंगे तो हो सकता है कि उसके शक्ति की कहीं एक सीमा आ जाए। जो शक्ति प्रकट हुई है अब तक, उसकी सीमा आ जाए। लेकिन व्यक्ति को अगर ट्रेन करेंगे तो उसकी शक्ति भी बढ़ेगी, और वो निश्चित समय पे वहां पे पहुंचने की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं कह रहा वो वहां पे पहुंच ही जाएगा। ये जो कुछ भी आनुषंगिक बातें हम कर रहे हैं, वो धक्के से ज्यादा ट्रेनिंग की बातें हैं। अगर हमारा मन तैयार है, देखिए बहुत स्पष्ट रूप से समझने की बात है कि विदुर भी वही थे, धृतराष्ट्र भी वही थे, भीष्म पितामह भी वही थे, कौरव भी वही थे, पांडव भी वही थे, सबने श्री कृष्ण को देखा। और जब दुर्योधन ने भगवान को बंदी बनाने का प्रयास किया, तब तो भगवान ने सबको विराट रूप बताया, शायद वो थोड़ा अलग होगा। लेकिन दुर्योधन, शकुनी, फिर भी वो उनके दुश्मन ही रहे। जिनको प्रणाम करना था उन्होंने प्रणाम किया, जो नहीं करते थे वो नहीं ही करते थे। यानी कि भगवान सामने हो, ये बात, आटली વાત પૂરતી નથી। ગુજરાતીમાં કહીએ છે ને, આટલું ચાલશે નહીં, ये बात काफी नहीं है। हमारा मन तैयार होना चाहिए, भगवान में ओतप्रोत होना चाहिए। और वो कैसे तैयार होता है? जो कुछ भी महापुरुषों ने ग्रंथों में कहा है, उसको सही रूप से समझकर, उसकी महिमा को सही रूप से जानकर, उसकी महिमा को सही रूप से स्टेप बाय स्टेप हृदय में उतार कर,
अंत में हमारी दशा हनुमान जी जैसी आए कि हम भगवान के भक्त भी हो, भगवान के अंश भी हो, और भगवान भी ब्रह्म है और हम भी ब्रह्म हो। एक बार हनुमान जी, लक्ष्मण जी, भगवान श्री राम कहीं पे आगे जा रहे थे, अपनी जो सीता माता की खोज के दौरान की बात है, तब किसी जगह आए और हनुमान जी ने पूछा भगवान से, भगवान कहाँ पे कुटिया बनाऊं? भगवान ने कहा तुम्हारी जहां भी इच्छा हो तुम बना दो। थोड़ी देर बाद भगवान राम ने देखा हनुमान जी रो रहे थे, तो भगवान ने पूछा कि हनुमान क्या बात है? हनुमान जी ने कहा भगवान, जब से मुझे आप मिले हैं मैंने अपनी सारी इच्छाओं को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। उसके बाद पहली बार ऐसी घटना हुई है कि आपने मुझे बताया कि अपनी इच्छा अनुसार करो, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मेरी इच्छा क्या है। भगवान में व्यक्ति इतना ओतप्रोत हो जाए, तब उसको शास्त्र का पता ना हो, उसको श्लोकों का पता ना हो, तो भी भगवान उसका पता ढूंढते ढूंढते आते हैं। ये बहुत पते की बात है, और ये पते की बात का अगर हम हर हमेश पता रख के रखेंगे तो हो सकता है कुछ ही वर्ष में हमारा पता भगवान का घर हो। यानी हमारा मन हमें तैयार करना है। कल हमारी बात हुई थी कि अर्जुन बन के आना है, तो मैं आपसे पूछूं, आप में से कितने अर्जुन बन के आए हैं? मैं आपसे ये बात पूछूं उससे पहले मेरी एक बहुत बड़ी भूल हो गई, उसकी बात मैं करता हूं। बहुत बड़ी भूल ये हुई कि मैंने आपको कल बताया था कि कल आप अर्जुन बन के आना। मैंने भूल की। एकदम सही बात है। युधिष्ठिर से एक व्यक्ति मिलने को आया किसी काम से। धर्मराज युधिष्ठिर ने उसको बताया कि कल आना। भीम ने डंडेरा पिटवाया कि भाई ये तो सर्वज्ञ हो गए हैं, उसको पता है कल क्या होगा। युधिष्ठिर ने कहा अरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा तुमने कह दिया कल आना, तुम्हें पता है कल हम होंगे, तो मुझे ये कहना चाहिए था कि हम अर्जुन बन के ही जाएं, और हम कल अर्जुन बन के ही आए। लेकिन मैं ये एक बात आपको सच बताता हूं कि जब मैं कुछ बात कहने का प्रयत्न करता हूं, तब ये भी प्रयत्न करता हूं कि हो सके उतना किसी की दृष्टि से या तो किसी के मनोभाव जो उसके चेहरे पर चित्रित होते हैं उससे उनके मन में उतरने का प्रयत्न करूं। ये जो पूरी गति 18 चैप्टर की जो हमने पूरी की, अभी पता लगा कि अर्जुन को सेकंड चैप्टर के बाद ज्ञान हो जाना चाहिए था। उसका फाइनली जवाब तो था ही, फिर भी हमारे जैसे कई लोग हैं जिसको संशय होता है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, धर्म क्या है, कर्म क्या है, योग क्या है, ये समझाने के लिए बाकी की गतिविधि थर्ड चैप्टर से 18 चैप्टर 17 चैप्टर तक, और 18 चैप्टर से वापिस उसकी समरी आउट हुआ। तो ये अर्जुन की जो दशा जो है हम इसको पास कर चुके हैं और अर्जुन बनने की कोशिश कर रहे हैं जी कि हम इसका दोहन करते हैं आपके साथ। जी। ये दोहन की प्रक्रिया में आपका साथ चाहते हैं। हम कल मैंने उदाहरण दिया था कि मैं जब विद्यार्थी था तो पौंडीचेरी गया था, और हमारे जो 2004 में, और हमारे जो सर थे उनसे मैंने पूछा, तब जो सर हमें ले गए थे, कि आप ये जो पुस्तक आध्यात्मिक हमें पढ़ा रहे हैं वो आपने कितनी बार पढ़ा? तो उन्होंने कहा कि
मैं तो सालों से पढ़ रहा हूँ, शायद उन्होंने 18 ऐसा बोला था, लेकिन जब मैं हर बार पढ़ता हूँ तब हर बार एक नया विचार आता है। हमारे ग्रंथ इतने अद्भुत, इतने सूक्ष्म, इतने असाधारण है, क्योंकि हमारे मन की परतें तो लगभग लगभग अनंत जैसी है। कोई वस्तु बहुत बड़ी मात्रा में हो तो भी एक एक करके उसका हम निकाल ला सकते हैं, लेकिन कोई वस्तु भ्रमित मात्रा में हो तो हम क्या करेंगे? भ्रम को दूर कैसे करेंगे? कोई कहेगा कि यहाँ पे 100 प्राणी है, 100 प्राणी को आप अलग हटा दीजिए। हम बहुत पुरुषार्थ करके लोगों को साथ लेके 100 प्राणी को अलग हटा देते हैं, लेकिन कोई कहेगा कि हमें पता नहीं है यहाँ क्या है, आप जाइए और ठीक करिए। व्यक्ति जाता है, उसको भी पता नहीं चलता कि यहाँ क्या है, जाइए और ठीक करिए। तो हमारा मन हमें माया से जो भ्रमित करता है, माया के भाई का नाम मन है। आज तक ये जो माया है उसके कुटुंबीजनों का नाम जागृत नहीं हुआ था, आज जागृत हुआ है। माया के भाई का नाम मन है, और वो भी माया का जुड़वा भाई है, जैसा तैसा भी नहीं है, लगभग लगभग वो जुड़वा भाई है। ये जो कुछ भी हमारे सामने शास्त्र है वो हमारे मन को ठीक करके, भ्रम की दशा में ही, स्वप्न की दशा में ही, ये सब स्वप्न की दशा है, साधना करवा के भ्रम को ठीक करके हमें वहां जाने के काबिल बनाते हैं। क्योंकि बात ये है, अपना अच्छी बात बताइए। बात ये है, देखिए आपने जो बात बताई उससे एक बात मुझे स्मरण में आती है, याद आती है। सोचिए, भगवान ने अर्जुन से बात की। अर्जुन ने कहा भगवान कुछ ऐसा हो कि कोई व्यक्ति आपकी ओर आ रहा हो और अंत बीच में ही उसका देहावसान हो जाए तो क्या होता है? भगवान कहते हैं उनको उस प्रकार से जन्म मिलता है, उनको ऐसा परिस्थिति मिलता है, ऐसा परिवार मिलता है। हम सोचे, कोई योगी का जीवन हम पढ़ते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, हम सब जानते हैं इसलिए उनका नाम बोल रहा हूँ। वो तो अनेक जन्मों के महान योगी थे ही, इसीलिए इस जन्म में ऐसा असाधारण कर सके। लेकिन हुआ क्या? सिर्फ उनके जीवन के नहीं, सबके जीवन की बात कर रहा हूं। हुआ क्या? वो जन्मे, वही क्रियाएं उन्होंने पुनः की, लेकिन मन अनेक जन्म के जो साधना और संस्कार थे उसके लिए मन तैयार था। तो जो वाक्य उनके सामने कहे गए तो तुरंत उसमें से, बीज में से वृक्ष हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो जब योगी का भी पुनर्जन्म होता है कुछ अधूरे काम के लिए, अधूरे ध्येय के लिए, तब उसको बहुत सारी क्रियाएं, फिर से कोई योगी पहले ही मास से संस्कृत के श्लोक बोलने लगे, ऐसा नहीं होता। सब क्रियाएं वो पहले से करते हैं, लेकिन जल्दी से करते हैं। संस्कार जो है, मन जो तैयार हुआ है, वो तुरंत रिएक्शन देता है। इसका कारण, इसलिए भगवान कहते हैं अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, मन को तैयार करते रहिए, मन को तैयार करते रहिए। क्योंकि जब आपको आत्मज्ञान होगा तब आप ये देखेंगे कि आत्मज्ञान जो है वो चुटकी की बात है। आएगा ही तो ही ज्ञान मिलेगा। अगले जन्म में निमित्त खड़े होंगे ही, होंगे ही, अगर अगला जन्म हुआ तो। सब क्रियाएं थोड़े 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 ऐसा लगेगा कि पुनः पुनः कर रहे हैं, पुनः पुनः कर रहे हैं, लेकिन वो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो तुरंत हो जाएगी। तो अभ्यास अभ्यास अभ्यास, हमें ये करना है, हमें ये जानना है। और एक बात खास तौर पे याद रखनी है कि हम ये न माने, ये बात को साइड में रख दे कि हमें बहुत पता है। हमने कल ही बात की थी कि जब हम ये मान लेंगे कि हमें बहुत पता है, तब हमारा पता बदल जाएगा। अभी जो पता है उसके कारण हमारा पता सही है, लेकिन उसका अहंकार और उसकी जागृति नहीं होनी चाहिए। सत्संग में एक दूसरी बात है, कभी कभी ये होता है, मैं जब भी सत्संग करता हूं मैं देखता हूं कि मान लीजिए कि अभी 40 वाक्य मैंने बोले, उसमें से कुछ आपको
10वां और 15वां वाक्य समझ में नहीं आया, और सब समझ में आया, लेकिन 10वां और 15वां वाक्य समझ में नहीं आया। लेकिन सत्संग जब चलता है तब हम 10वें और 15वें वाक्य में अटक जाते हैं, उसके विचार में हो जाते हैं, तब वो 40वां और 50वां वाक्य आ जाता है। तो एक बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई बात समझ में ना आई तो स्मरण में रखें। ये सिर्फ इसी सत्संग के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, अपनी कोई भी साधना सत्संग के लिए हो सके तो लिख ले, और जो प्रवाह चल रहा है उसके साथ फिर से जुड़ जाए। नहीं तो वहां पे हमारा ट्रेन का डब्बा पूर्ण रूप से अलग पड़ जाएगा इंजन से। जी स्वाध्याय में जी प्रश्नों के द्वारा तुरंत हम निराकरण करने की कोशिश करते हैं। जी की बड़ी मेहरबानी है, जी व्यासपीठ की बड़ी मेहरबानी है। जी कोई टाइप है आपके जैसे ज्ञानी लोग आके हमको वो सबसे जी तो हम लोग ने यही सोचा है सब लोग कि हम तुरंत सवाल पूछे, हम लिखते हैं तभी भी वो शायद निकल जाता है। जी, मैं तो इस बात से सहमत हूं कि पूछ सकते हैं, लेकिन शायद सभी प्रवचनकार इससे सहमत न हो। ये चिंतन माना है, जी चिंतन करना है साथ में बैठ के। जी अगर वो चिंतन ही नहीं हुआ और ये प्रवचन ही हो गया तो फिर वो धारा का जी पूरा जो उद्देश्य है वो चला जाएगा। आज तो एक ये संपत काका ने पहले से ही एक प्रश्न पूछ के रखा है। कल उन्होंने पूछा था, आज मैसेज भी किया कि आज उसकी चर्चा करें। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार आपसे बात करूंगा कि हो सके तो 1 घंटे में लास्ट में 10 मिनट, या तो फिर भले ही वो चर्चा बहुत ज्यादा चले, हम उसका सेशन रखते हैं। लेकिन थोड़ी मैं बात करता हूं और हम ऐसा करेंगे कि लास्ट में प्रश्न वगैरह रखेंगे। बहुत स्पष्ट रूप से हम समझ ले कि अर्जुन का युद्ध हमें बाहरी दिखता है, और शास्त्र वाक्यों ने और भगवान ने हमें वो बाहरी युद्ध इसलिए दिखाया है कि हम अपने अंदर के युद्ध को समझ सके। आज बहुत नई और असाधारण एक बात करता हूं। आज के जो हमारे प्रवचन का मैंने हेडिंग दिया है, वो हेडिंग इस प्रकार दिया है, अर्जुन का युद्ध और हमारा युद्ध। आपको पता है ये भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को एग्जैक्टली जो बातें बताई उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये थी कि अर्जुन, ये दुर्योधन वगैरह तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारा मोह तुम्हारा दुश्मन है। तो सबसे पहले जैन शास्त्रों में नमन आता है, नमो अरिहंताणम, जिन्होंने अपने अंदर के शत्रुओं का नाश किया है। अरि यानी शत्रु, हंत जो मारते। तो हमें सबसे पहले अपने शत्रुओं को पहचानना है, तो ही हम ऐसे वस्तु में आगे बढ़ सकेंगे। तुरंत ही भगवान ने दूसरे अध्याय में 3-4 वाक्य बोले, अर्जुन ने तुरंत अपने शत्रु को पहचान लिया। इसलिए अर्जुन ने कहा, कायरता रूप दोष से नष्ट हुए स्वभाव वाला और धर्म का निर्णय करने में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं, जो निश्चित की हुई हितकर बात हो वह मुझे बतलाइए। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आए हुए मुझ इस दास को उपदेश दीजिए। अर्जुन समझ गया। हमें 2-3 बातें सोचनी है जो हमने सोची ही नहीं। एक तो भगवान ने उसको बताया, ये दुर्योधन वगैरह तुम्हारे मेन दुश्मन नहीं, तुम्हारा मोह, तुम्हारी भ्रमित समझ तुम्हारी मुख्य दुश्मन है। एक बार होली धुलेटी की जो छुट्टी होती है वो खत्म हुई और एक ऑफिस में कर्मचारी सब आए। अब छुट्टी जब 3-4 दिन की लंबी होती है, खत्म होती है, तब ऑफिस में जाना बहुत कठिन लगता है। कर्मचारियों को तो कठिन लगता ही है, क्योंकि उनको मोस्ट ऑफ एक निश्चित सैलरी मिलती है। तो जब कर्मचारी थके हारे, बोर हुए, काम की शुरुआत की, तब एक अनाउंसमेंट किया गया कि हमारी संस्था की प्रगति में बाधक, आपकी प्रगति का ईर्ष्यालु और आपकी प्रगति का दुश्मन, हमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मिल गया है, और आज हम आपको बताना चाहते हैं कि वो व्यक्ति कौन है। लेकिन वो व्यक्ति का अपमान ना हो इसलिए हमने उस व्यक्ति को उस रूम में बिठा कर रखा है। व्यक्तिगत तौर पे जाके सब वहां पे देख ले। एक व्यक्ति गया, रूम का दरवाजा खुला। रूम का दरवाजा खोलने से पहले उसने सोचा, यही होगा, वो मेरे से बहुत ईर्ष्या करता है, ये देखने में नहीं आ रहा है, वही होगा। रूम खोला, देखा तो बड़ा सा मिरर था। उसने देखा कि ये तो मैं ही हूं। एक संत ने बहुत अद्भुत बात की है, आपके और परमात्मा के बीच में कोई है तो आप ही है।
आप ही है। आपका जो अभी का मैं है वो है, वो मैं हट जाए तो और मैं प्रकट होगा, वो शुद्ध है, वो परमात्मा से मिला हुआ है, वो परमात्मा ही है। तो हम अपनी परिस्थितियों से ज्यादा अपने मन से युद्ध करें तो ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। भगवत गीता जब व्यक्ति के मन में बराबर बैठ जाती है तब वो व्यक्ति घटना प्रूफ बन जाता है। एक ज्ञानी ने बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया था, घटना प्रूफ बन जाता है। घटनाओं का उस पर असर होता नहीं है। उपनिषद में परमात्मा और सामान्य संसारी आत्मा को किस उपमा से बताया गया है? एक ही वृक्ष है, परमात्मा के रूपी जो पंछी है वो सिर्फ एक डाली पे बैठकर सब कुछ देख रहा है, और दूसरा जो संसारी पंखी है जो हमारा स्वरूप है वो फल खा रहा है, सुखी दुखी हो रहा है। परमात्मा यानी कुछ नया प्रकटीकरण नहीं, परमात्मा यानी ये जो धूल सारी हमारे आसपास हम पर लदी हुई है, हम पर डाली हुई है। आप सोचिए अर्जुन को आश्चर्य कितना हुआ होगा जब भगवान ने कहा होगा पांडवों में मैं अर्जुन हूं। तो अर्जुन कह रहा है अच्छा आप मैं हूं। मुझे तो लगता है कि अगर भगवत गीता में कुछ कुछ श्लोकों में से ये बात अलग कर दी जाए कि कौन से श्लोक में अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ होगा, तो ये भी श्लोक होगा जब भगवान कहते हैं कि अर्जुन मैं हूं। तो भगवान ने तो हमने जब मैं पिछली बार आया था ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये भगवान तब कह रहे थे, भगवान अब भी कह रहे हैं कि आप सब और मैं एक ही है। अभी जो आप अलग हैं, मैं अलग हूं, आप मेरी आराधना कर रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो मुझ तक पहुंचने का या तो मुझ स्वरूप बनने का एक जरूरी मार्ग है। एक जरूरी मार्ग है, एक मार्ग है नहीं, एक जरूरी मार्ग है, क्योंकि हम अभी इस लेवल पे हैं। आप सब लोग ये भगवत गीता का चिंतन मनन स्वाध्याय नियमित रूप से कर रहे हैं, इसलिए आपको मेरी बात समझ में आ रही है, कठिन नहीं लग रही है। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम फिजिक्स के बहुत बड़े प्रोफेसर को ला दें जो विश्व में बहुत प्रसिद्ध है अपनी बुद्धि के लिए, तो हो सकता है ये अभी की बात न समझ पाए, उसको लगे कि ये तो विषय साइकोलॉजिकल हो गया है। तो हम सोचेंगे अरे ये इतना बुद्धिशाली व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है तो हम क्या ज्यादा बुद्धि वाले हैं? नहीं, अभ्यास, अभ्यास से हमने अपने को जानबूझकर कॉन्शियसली या तो अनकॉन्शियसली इस लायक बना दिया कि हम इस बातों को सरल रूप से समझ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने मन को बराबर रूप से तैयार करना है। सबसे आवश्यक बात यह है, और मन को तैयार करने की जो पूरी यात्रा है उसी को साधना बोलते हैं। अर्जुन यहां पे आते हैं। अब हमने कल अर्जुन की विविध परिस्थितियों की बात की थी, आज उसमें एक परिस्थिति, कल हमने बात की थी कि अर्जुन ऐसा नहीं कह रहे, प्रभु ठहरिए मैं भीष्म पितामह को जरा पूछ कर आता हूं, ऐसा अर्जुन नहीं कह रहे, मैं युधिष्ठिर से बात करके आता हूं, ऐसा अर्जुन नहीं कह रहे, ऐसा नहीं कह रहे। दूसरा, आप सोचिए, बहुत गंभीरता से सोचिए, शायद आज तक ना सोचा हो, अर्जुन भगवान से अभी कह रहे हैं मैं ऐसे ऐसे दोष वाला हूं, मुझे उपदेश दीजिए। अगर हमारे जैसा व्यक्ति भ्रमित हो जाता, हम अर्जुन अभी पूरे क्यों नहीं बने हैं, अगर हम वहां पे होते तो हम भगवान से क्या प्रार्थना करते? बराबर देखना, प्रभु ये परिस्थिति ही बदल दीजिए। अर्जुन ऐसा नहीं बोल रहे, अर्जुन बोल रहे हैं प्रभु मैं मोहित, मैं कायर, मुझे उपदेश दीजिए मुझे क्या करना है। वो भगवान को नहीं बोल रहे भगवान आपको क्या करना है, या तो भगवान को वो नहीं बोल रहे भगवान मेरी इच्छा क्या है इस श्लोक में, इस श्लोक में वो कह रहे हैं कि भगवान मुझे उपदेश दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए, मैं आपके शरण में हूं। साधक को यह बराबर रूप से ध्यान रखना है कि जब साधना में वो आगे बढ़े, एक श्लोक का बहुत तात्पर्य है, बहुत उसमें गहन अर्थ छुपे हैं। जब वो साधना में आगे बढ़े, अपने आंतरिक युद्ध में आगे बढ़े, अपने जीवन के युद्ध में आगे बढ़े, तब अपनी इच्छाओं से ज्यादा प्रभु की आज्ञा, महापुरुषों की आज्ञा को प्राधान्य दे। महापुरुषों ने कहा है आज्ञा और जो उपदेश इतने असाधारण और सत्य है और इतने शक्तिशाली है कि वो आपके कई जन्मों को एक जन्म में या तो कुछ क्षण में छेद सकते हैं, अगर आप उसी मार्ग पे चले तो।
भगवान ने ये सब कुछ कहा, बाद में क्या कहा? अर्जुन एक काम करो, सर्वधर्म परित्यज मामेकम शरणं। मैं कहता हूं वैसा करो। शायद ऐसा कहते हुए भगवान को लगा ये इसको इतने सारे श्लोक कह दिए, मैं ये काल्पनिक बात कर रहा हूं, एक ऐसा ही कहता हूं कि अभी के अभी मान जाए, तुरंत हो जाए। अर्जुन ने ऐसा भी कहा कि प्रभु आपने तो शांति के लिए प्रयास किया था, द्रौपदी चीरहरण जब हो रहा था तब हमने प्रतिज्ञाएं ली थी कि हम इसका बदला लेंगे, हम इनको मार देंगे, लेकिन अभी प्रभु मन बदल गया है, तो आप फिर से शांति का प्रयास करेंगे? ऐसा कुछ भी अर्जुन ने नहीं कहा। अर्जुन शरणागत है, भले ही वो भ्रमित है, लेकिन अर्जुन शरणागत है। और जो शरणागत है वो चर्चा करता है, विरोध नहीं करता। वो प्रश्न पूछता है, अश्रद्धा नहीं करता। वो आगे बढ़ता है, अयोग्य शंका नहीं करता। शंका होती है पूछ लेता है, जो हमने कल बात की थी कि भगवान ने कहा कि मैंने पहले ज्ञान सूर्य को दिया, तो भगवान आप तो तब अभी आए हैं, पहले सूर्य को, वगैरह वगैरह। और हो सकता है, ये मैं ऐसे ही फिर से मैं कह रहा हूं कि काल्पनिक बात है, कि हमारे सामने कुछ ही श्लोक आए हो, कुछ और भी बात हुई हो जो हमें न पता हो। मान लीजिए किसी महापुरुष और उसके शिष्य की चर्चा आती है, तो कुछ कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जो हमारे सामने नहीं आते। वो जनरल भी हो सकते हैं, बहुत गुप्त भी हो सकता है। तो महापुरुष ये कहते हैं कि जो भी आपके सामने आता है उसको समझने का पूर्ण प्रयास कीजिए, पूर्ण रूप से प्रयास। हम अगर आज तय करके आए हैं कि हमें अर्जुन बन के आना है, तो हमें सोचना है कि हमारे मन में शरणागत भाव है। हमें सोचना है कि हम अर्जुन की जैसा, भले ही भ्रमित चित्त है, लेकिन प्रभु को ही सर्वोपरि मानकर चल रहे हैं। हमें यह सोचना है कि अर्जुन के जीवन में बहुत दुख आए, लेकिन उसको भगवान भगवान बदलने की बात अर्जुन ने कभी नहीं कही। पांडवों ने कभी नहीं कही कि हमारे जीवन में पिताजी की मृत्यु से लेकर, लाक्षागृह से लेकर, अज्ञातवास से लेकर बहुत दुख आए। हे श्री कृष्ण, आप तो हमारे साथ थे ही, तो आपका इतना प्रभाव नहीं लगता। हम उनको मानते हैं, हम उनको पकड़ते नहीं। जो व्यक्ति हर समय एक ध्येय से लेकर, एक स्वरूप से लेकर निष्ठावान होकर आगे चलता है, उसको प्राप्ति होती है। ये बहुत जरूरी बात है। हम सब लोग बहुत साधना करते हैं। मैं कह सकता हूं कि कुछ कुछ आप में से मां शक्ति की साधना करते होंगे, कुछ आप में से शिव जी की साधना करते होंगे, कुछ आप में से श्री कृष्ण की साधना करते होंगे। तो भगवत गीता पढ़ के ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं मां शक्ति की साधना कर रहा हूं तो मैं कृष्ण की ही साधना करूं। हाँ, भगवान का जो भी स्वरूप हमें उचित लगे, हमारे मन में बैठ जाए, भगवान के तो अनेक स्वरूप है, उस तरह से हम साधना आगे बढ़ाए, लेकिन बार बार भगवान बदलने की, या तो हमारे इष्ट बदलने की, या तो मंत्र बदलने की बात न करें। एक व्यक्ति गया अपने गुरु के पास, भगवान 10,000 विष्णु मंत्र जपे, कुछ नहीं हुआ तो गणेश जी का मंत्र चालू किया। 1,00,000 गणेश जी के मंत्र जपे, कुछ नहीं हुआ तो मैंने शिव जी का मंत्र चालू किया। 5,00,000 शिव जी के मंत्र जपे, कुछ नहीं हुआ तो मैंने माता जी का मंत्र चालू किया। माता जी के 10,00,000 मंत्र जपे, कुछ नहीं हुआ तो मैंने अभी हनुमान जी के मंत्र चालू किए हैं, और लगभग उसकी संख्या 11,00,000 हो गई है। गुरु जी को वो बहुत समय के बाद मिल रहा था। गुरुजी ने कहा, तू एक काम कर, यहाँ ठहर जा, थोड़ा काम है तेरा। क्यों नहीं, मेरी वो अनुष्ठान चल रहा है, यहाँ कर लेना, थोड़ा काम है, यहाँ पे थोड़ा पानी की समस्या है, तुम्हारा जैसा निष्ठावान व्यक्ति चाहिए, रहो। तो वो रह गया। दूसरे दिन सुबह आश्रम में जो और भी थे, उसके साथ ये व्यक्ति भी था। गुरुजी ने कहा, खड्डा खोदने की शुरुआत करो, આપણે બોર કરવો છે, અંદરથી પાણી નીકળવું જોઈએ, આશ્રમમાં પાણીની કેટલી મોટી સમસ્યા છે। खड्डा किया 15 फुट का, पानी नहीं निकला। गुरुजी ने कहा, रहने दो, ये मुझे ये जो कोना है वही ऐसा ही लग रहा है, हमने गलत शुरुआत की, अब उस कोने में खोदो। आश्रम बड़ा था, दूसरे कोने में खोदा, 20 फुट खोदा, पानी नहीं मिला। गुरुजी ने कहा, रहने दो, यहाँ भी मुझे लग रहा है नहीं होगा। दूसरे कोने में सब थोड़े अंदर से कंटाल गए थे कि अरे ये गुरुजी, लेकिन फिर भी गुरुजी कह रहे हैं तो हमें मानना है। तीसरा गड्ढा तो 25 फुट खोदा। गुरुजी ने कहा, रहने दो, यहाँ भी नहीं मिलेगा। अब सबके अंदर का अर्जुन निकल गया। देखिए गुरुजी, ये विषय हमारा है, ये गड्ढे का विषय आपका नहीं है। बाजू की सोसाइटी में
30-40 फुट पे पानी मिल जाता है। हमने एक 15 फुट का खोदा, एक 20 फुट का खोदा, एक 25 फुट का खोदा। इससे ज्यादा हम एक ही अच्छी तरीके से खोद लेते तो पानी मिल जाता। गुरुजी, ये विषय हमारा है, इसमें आप हमें मत कहिए, ये हम तीसरी बार निष्फल हो रहे हैं। गुरुजी ने, बात सही है, खोद लो भाई। पानी निकला। फिर गुरुजी ने बुलाया कि यार, तुम्हारे विषय में मैंने अडंगा जमाया, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे विषय के बारे में मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे तो पहले तुम्हारी सलाह लेनी चाहिए थी। लेकिन वैसे ही ये जो साधना का विषय है ना, वो मेरा विषय। अगर तुम मुझे गुरु मानते हो, तुम मुझे मार्गदर्शक मानते हो, और तुमने अपने आप ही इतना सारा बदलाव कर लिया, तो तुमने ऐसा ही किया जैसे खड्डे खोदने में बार बार अपना समय गवाया। हो सकता था कि जिस प्रभु के स्वरूप का मंत्र तुमने 10,000 बार जपा, वो ही इतनी बार जप लिया होता तो कोई असाधारण अतीन्द्रिय आध्यात्मिक अनुभव तरफ तुम 100% आगे बढ़ गए होते। पांडवों से, अर्जुन से हमें ये सीखना है। इतने दुख आए, लेकिन श्री कृष्ण को वो पकड़ के रखे। इतने दुख आए, श्री कृष्ण थे, फिर भी भगवान ने बात बात पर, गुजराती में कहते हैं ना, सूડીનો ઘા 100 થી ટાળ્યો, પણ છતાંય કેવા કેટલા બધા દુખ આવે, પણ પાંડવોએ શ્રીકૃષ્ણને પકડી રાખ્યા. અર્જુન જ્યારે દુર્યોધન સાથે શ્રીકૃષ્ણ પાસે કઈ मांगवा માટે ગયા, श्री कृष्ण के पास कुछ मांगने के लिए गए, तो तब उन्होंने उसने तनिक भी विचार नहीं किया मैं भगवान को ही मांगू ना। देखिए, क्रिया पूर्ण हो गई, उसने भगवान को मांग लिया, वो अलग बात है। लेकिन जब क्रिया हो रही थी तब उसने और विचार नहीं किया कि भगवान ज्यादा, ये कृष्ण ज्यादा उपयुक्त रहेंगे या नारायणी सेना ज्यादा उपयुक्त रहेगी। ऐसा विचार नहीं किया। ऐसा विचार हमें आता है क्योंकि हम पूर्ण रूप से अर्जुन नहीं बने। जब हम अर्जुन बनेंगे तब जैसे भगवान ने किसी कारणवश, किसी संजोग को उत्पन्न करके, वो फिर संजोग युद्ध का हो या और कोई हो, अर्जुन को ज्ञान दिया, वैसे ही हमारे सामने कोई परिस्थिति उत्पन्न होगी, कोई बात उत्पन्न होगी और हमारे सामने ज्ञान आने का और ज्ञान अंदर से उद्भवित होने का निमित्त बाहर आएगा। जय कृष्णमूर्ति ने एक बहुत असाधारण बात कही थी कि जब जब जी मुझे संबोधि का अनुभव हुआ, 2-3 बार जो भी हुआ, मैं सामान्य शब्दों में कह रहा हूं, उसके 3-4 दिन पहले मुझे बहुत पीड़ा हुई। बहुत महापुरुषों का अनुभव है, जब अंदर से परमात्मा प्रकट होते हैं उससे पहले थोड़े पीड़ा का समय आता है। ये अर्जुन के पीड़ा का समय था और पीड़ा का समय तो बहुत लंबा चला उसका, लेकिन ये पीड़ा का एकदम, जो उसे कहते हैं कि सर्वोच्च रूप था। अब अर्जुन तय कर लिया था कि हमें इनसे युद्ध करना है। द्रौपदी का चीरहरण उन्होंने किया, इतना सारा अन्याय हमारे साथ किया। अब वो खड़े खड़े कह रहा है कि युद्ध करने का मन नहीं हो रहा। उसके मन में कितनी ग्लानि, कितनी भ्रमितता और कितना वो विचित्र स्टेट में होगा, कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। जब कोई मां को गर्भाधान होता है, 9 महीना पेट में जीव रहता है, बच्चा रहता है, तब उसको 9 महीने पीड़ा होती है, लेकिन वो पीड़ा को हंस के सहती है। बच्चा आने वाला है, उसको उल्टी होती है, उसको मूर्छितता होती है, बहुत कुछ होता है और 9 महीने ये पीड़ा तो रहती है। और जब जन्म का समय आता है तब पीड़ा तो बहुत बढ़ जाती है। लेकिन जब पीड़ा का समय आता है और आखिर में पीड़ा बहुत बढ़ जाती है, तब जो जन्म होता है वो नए जीवन का जन्म होता है। मैं आपको कोई भी 2 उदाहरण को एक दूसरे से मैच करके नहीं बता रहा। आत्मज्ञान में भी ऐसा ही होता है, या तो किसी भी प्राप्ति में ऐसा होता है। आप देखिए, हमारे जो बड़े लोग थे, बड़े बुजुर्ग थे, यहाँ भी बैठे हैं, आपके भी बुजुर्ग थे, वो कहते होंगे सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता है। कोई कोई लोग कहते हैं ज्यादा मत हंसो, फिर रोने का समय आएगा। ये एक चक्र है। बहुत पीड़ा आती है, बहुत पीड़ा आती है तो बहुत सुख आने वाला होता है। लेकिन फर्क यह है कि सामान्य संसारी ध्येय रखने वाले के जीवन में अगर बहुत पीड़ाएं आती है तो फिर उसको सांसारिक सुख मिल जाता है जब वो पीड़ा का समय अंत में आता है। लेकिन जब साधक के जीवन में पीड़ा आती है और वो अपनी साधकता को बरकरार रखता है, तब अंत के समय में उसके हाथ में भगवान आता है, या तो भगवान का कोई स्वरूप आता है। और ये निश्चित बात मानिएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ऐसा ही होता है।
कुछ कुछ लोग ये मान के चले हैं कि अगर हम अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे तो हमारे जीवन में एकदम शांति ही आएगी, एकदम प्रसन्नता ही आएगी, एकदम सब कुछ सही होगा। ये बात गलत नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं है। क्योंकि जब हम अध्यात्म के लोक में प्रवेश करते हैं, अनंत जन्म के कर्म काटने में प्रवेश करते हैं, तब हमारे सामने अनेक जन्म के बड़े पुण्योदय भी होते हैं, बड़े पापोदय भी होते हैं, क्योंकि सब कर्म मिटने को आते हैं। ये मिटने की प्रोसेस शुरू हुई है, तो सुख भी बड़ा आता है, दुख भी बड़ा आता है। महापुरुषों का जीवन हम देखें, कितना, सिर्फ पांडवों के जीवन की बात करें कितने दुख आए, लेकिन भगवान तो साथ थे ही, फिर भगवान के ब्रह्म स्वरूप को भी पा लिया। ये कहना बहुत सरल है, लेकिन जब दुख और पीड़ा आती है उसको सहन करना बहुत अंदर से कठिन और पीड़ादायक हो जाता है, लेकिन ये सत्य है। और ये पीड़ा में अगर हम अपनी साधक दशा को बराबर बरकरार रख के चले, भले ही मेरी भूल हो, मुझसे क्रोध हो गया, नहीं करना चाहिए। अतिक्रमण, प्रतिक्रमण नहीं, किसी सुंदर स्त्री या पुरुष को देखकर मुझे विकार हो गया, नहीं होना चाहिए। अतिक्रमण, प्रतिक्रमण। साधक बार बार आते हुए अपने इस आंतरिक विकल्पों को झेलने में जागरूकता से बराबर सफल हो जाए, तो वो फिर परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया, उससे पहले ग्रंथों में वर्णन आता है कि मार राक्षस आया। मार राक्षस ने उनको बहुत सारे प्रलोभन दिए, काम, क्रोध, भय, बहुत सारे प्रलोभन दिए, लेकिन वो न भयभीत हुए, न प्रलोभन में आए, तो वो बुद्ध बन पाए। वैसे हमारे शास्त्रों में भी आता है ना कि ऋषि बहुत तपस्या करते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं, तो देवराज इंद्र भेजते हैं, प्रलोभन आते हैं, लेकिन दृष्टि जाए वापस ली, नहीं, मैं यहां पे ये करने के लिए नहीं, अब तो मुझे सिर्फ परमेश्वर ही चाहिए। उसके बाद का श्लोक समझने लायक है, बहुत समझने लायक है। क्योंकि पृथ्वी में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को या देवताओं के स्वामित्व को पाकर भी मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देख रहा हूं जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। यानी क्या कह रहे हैं, बराबर से पृथ्वी में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को, बहुत बड़ा राज्य, बहुत बड़ा धन धान्य संपन्न, या देवताओं के स्वामित्व को, देवताओं के साथ नहीं बोला, देवताओं का भी मैं स्वामी बन जाऊं, उसे भी पाकर मैं ये जो मेरा मोहित चित्त है, मेरा भ्रमित चित्त है, मेरा कायर मन है, उसके लिए कोई उपाय नहीं देख रहा हूं जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। वो अभी भी इस श्लोक के दौरान वो साधक है। वो और कोई भी विकल्प नहीं सोच रहा है, और कोई भी विकल्प से उसको सुख नहीं मिलने वाला है। हम तो ऐसे बुद्धिशाली व्यक्ति है कि हम तो मार्ग निकाल लेते हैं। अगर हम उसकी जगह होते, प्रभु देखिए, जैसे हमने इंद्रप्रस्थ बना लिया था, वैसे हम कोई दूसरी जगह पे जाके, पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, और बड़ा साम्राज्य बना लेंगे, इसको भी मिल जाए, उसको भी मिल जाए, हमें प्रभु नहीं, अब नहीं करना है, क्योंकि मैं तो त्याग रहा हूं, मैं तो वैराग्य में हूं। हम अपने भ्रमित भाव को, भ्रमित चित्त को त्याग और वैराग्य का नाम दे देते हैं। हमने कल उसके बारे में अच्छी तरह से छनावट की। यानी हमने तय किया था कि हमें अर्जुन बन के आना है। हम सब साधक हैं, हम सब सामान्य व्यक्ति हैं। वो महापुरुष भी सामान्य व्यक्ति ही है। एक बार एक बालक के स्कूल में इंस्पेक्शन आया। वो बालक पोरबंदर में पढ़ता था। इंस्पेक्शन वाले शिक्षक ने पूछा कि बोलो, इस पोरबंदर में कौन से महापुरुष का जन्म हुआ था? वो जो स्कूल के टीचर थे, उसने उसी बालक को खड़ा किया था जो सबसे होशियार था क्लास में। इंस्पेक्शन आता है तो स्वाभाविक तौर पे स्कूल सब व्यवस्था करती। तो बालक ने कहा कि किसी महापुरुष का जन्म नहीं हुआ। तो उसके शिक्षक को लगा कि इसको क्या हो गया है, ये मेरी नौका डुबाने में लगा है, क्या कह रहा है ये? फिर से पूछा, कौन से महापुरुष का जन्म हुआ? उसने कहा किसी महापुरुष का जन्म नहीं हुआ था। तो इंस्पेक्शन वाले साहब ने पूछा, अरे भाई, तुम्हें पता नहीं है पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था? तो उसने कहा कि वो जन्मे तब तो बालक ही थे, महापुरुष नहीं थे, वो बाद में महापुरुष बने।
हम सब सामान्य हैं, महापुरुष भी सामान्य है। सिर्फ और सिर्फ बात इतनी अलग है, उन्होंने अलग मार्ग लिया, हमने अलग मार्ग लिया। एक बहुत बढ़िया ज्ञानी पुरुष ने बताया है कि मैं तो पहले मानता था कि ये गृहस्थ धर्म में तो आत्मज्ञान मिलना कठिन है, नहीं आत्मज्ञान हो नहीं सकता, बहुत असंभव सा है। लेकिन जैसे जैसे मुझे धीरे धीरे अनुभव हुआ तो मुझे लगा कि गृहस्थ में भी हो सकता है वगैरह वगैरह। और उन्होंने एक चुटकुली ली। उन्होंने कहा कि गृहस्थी लोगों को देखकर मुझे बड़ा ही आनंद होता है, आश्चर्य होता है, मेरा सर झुक जाता है कि उन्होंने भगवान को पाने का कठिन मार्ग पसंद किया है। मार्ग तो है लेकिन कठिन मार्ग पसंद किया है। ये तो भगवान को पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना है। महापुरुषों के पास भी 24 घंटे होते हैं। ये कुछ कोई महापुरुष का देहांत हो गया और उन्होंने अपने देह दान किया तो हमने देखा कि अंदर 2 हृदय है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ हमने शक्ति इस तरफ लगाई, उन्होंने शक्ति इस तरफ लगाई। हाँ, संस्कार वगैरह अनेक जन्म आते हैं, ये विवेक से हमें इसमें डाल ही देना है। लेकिन उन्होंने शक्ति इस तरफ लगा, हमने इस तरफ लगाई। फर्क इतना ही है। अगर हम पूर्ण रूप से अर्जुन के हृदय में बैठकर या तो अपने हृदय में अर्जुन को बिठाकर विचार नहीं करेंगे तो हमारी यात्रा श्रेष्ठ रूप से आगे नहीं बढ़ेगी। कल भगवान आ रहे हैं। भगवान तो आए हुए ही है अनादिकाल से, लेकिन कल हमारे प्रवचनों में भी, कल हमारे प्रवचन में विशेष रूप से भगवान आने वाले हैं। मैंने बात कर ली है, उन्होंने कल 6 से 7 का समय दे दिया है। उन्होंने कहा वैसे तो मैं बहुत व्यस्त हूं, जगह जगह पर मुझे हाजिर रहना है, लेकिन जो मेरे सैकड़ों रूप है उसमें से एक रूप को मैं वहां भेजूंगा। अगर कल भगवान आएंगे तो हम अर्जुन बनेंगे तो ही उनको देख पाएंगे, हम मीरा बनेंगे तो ही उनको देख पाएंगे, हम नरसी बनेंगे तो ही उनको देख पाएंगे। मुझे पता है कल भगवान आने वाले हैं। हाँ, हम भगवान को आज और अभी भी प्रकट कर सकते हैं, लेकिन कल विशेष तिथि है। भगवान भी थोड़े तिथि और चौघड़िए देख के आते हैं कि थोड़ा ज्यादा सफल हो जाए तो ये लोगों में मेरा जो चित्र है वो एकदम ज्यादा स्पष्ट हो जाए। तो हम कल पक्का अर्जुन बन के आए। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको उपदेश दे रहा हूं, जो कुछ भी कह रहा हूं उसमें जो मुझ में कुछ कमी है मैं अपने आप को भी कह रहा हूं कि हम सब अर्जुन बन गए। इसलिए आज के लेक्चर का नाम अर्जुन का युद्ध और हमारा युद्ध ऐसा रखा था। अर्जुन का युद्ध तीर बाणों वाला था, हमारा गृहस्थ युद्ध वेलन और वासणों का होता है, लेकिन युद्ध तो आखिर युद्ध है। और अर्जुन के युद्ध में तो उसकी मदद करने के लिए पूरी सेना थी। हमारे यहाँ तो मदद करने के लिए सेना भी नहीं होती, सब लोग बटे हुए होते हैं। अर्जुन जैसे जीते, हम भी वैसे जीतने वाले हैं। महापुरुषों ने कहा है कि अगर एक बार भी मन में दृढ़ निश्चय हो गया कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, आंख में अश्रु के साथ प्रबल निश्चय हुआ कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, और वो निश्चय भले ही उतना प्रबल हर क्षण में न रहे, मनोविज्ञान समझिएगा, हर क्षण में उतना प्रबल नहीं रहता, जैसे क्रोध नहीं रहता हर क्षण में उतना प्रबल, वैसे उत्तम निश्चय भी उतना प्रबल नहीं रहता। फिर भी वो अगर निश्चय का अभिप्राय हमारे मन में बरकरार है तो आज नहीं तो कल वो संजोग पैदा कर देंगे। और आपको और एक अच्छी बात बताऊं प्रकाश भाई, अपना स्वरूप दिखाने के लिए तो अर्जुन को भगवान ने युद्ध का संजोग दिया, हमें तो शांति से ये प्रवचन का संजोग दिया है। कितने शांति से हम भगवान की बात कर रहे हैं। अर्जुन के तो मन में युद्ध भी बाद में करना था, जीतना भी था, क्या होगा क्या नहीं भगवान थे। भगवान ने कितनी शांति दी है, लेकिन ये शांति बार बार नहीं मिलती है, हमारी कमाई हुई शांति है। ये हमारी कमाई हुई शांति हम ऐसे ही नहीं जा दे सकते, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में से जितने जितने पैसे निकालते हैं वैसे वैसे वो कम भी होते हैं। हम फिक्स डिपॉजिट में थोड़ा थोड़ा जमा करते रहे और बहुत सारी बात है, लेकिन कल भगवान को अगर देखना है, ये अर्जुन ने तो कह दिया। अब कल कब भगवान आएंगे, 6 से 7 का समय दिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि 6 बजे आएंगे और 7 बजे चले जाएंगे, ऐसा नहीं है।
हो सकता है 6:15 बजे आए, हो सकता है 6:45 बजे आए, हो सकता है 7 बजे आए। 7 बजे से पहले पहले तो आ जाने चाहिए। पक्का है भगवान आने वाले हैं। अगर किसी को न दिखे तो इसमें भगवान का दोष नहीं है, इसमें दोष हमारा है। लेकिन जहां पे भगवान आने वाले हैं, जिस तरफ भगवान आने वाले हैं, दृष्टि हमारी वहां पे होनी चाहिए। इसलिए कल का विषय मैंने सोचा है, आंखें खुली रखिए। अब वो कौन सी आंख है, ये हमें निश्चय करना है। ओह, मैं आपको सच बताऊं कि मैंने जो सोचा था उससे मैंने बहुत अलग ही बात की थी। आज जो मैंने सोचा था उस तरह से मैंने 5-10% बात की। भगवान बात करवाते हैं, भगवान कहते हैं। जी, मैं तो बहुत सामान्य व्यक्ति, अपने गुरु और भगवान का दास, लेकिन भगवान की महिमा है। वो शब्द निकालते हैं, वो देखिए, ये जो शब्द निकल रहे हैं, ये जो शब्द निकल रहे हैं, वो आपके पुण्य है और वो आपको फल स्वरूप वापस मिल रहे हैं। मैं तो निमित्त मात्र हूं, कोई भी व्यक्ति निमित्त मात्र है। जी 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 આપ કહો છો હું એ સારી વસ્તુને ભગવાનને જ સમર્પિત કરું છું. હું બીજું આપને સત્ય કહું, 5 મિનિટ વધારે લઉં તો વાંધો નથી ને? 5 મિનિટ. मैं आपको और ज्यादा कहूं कि मैं सचमुच ये कहूंगा कि मैं जो अनुभव कर रहा हूं कि मैं तो भगवान के चरणों का दास हूं। लेकिन ये वाक्य भी मैं आपको अच्छा लगाने के लिए नहीं बोल रहा कि आपको लगे कि अरे ये व्यक्ति कितना दासत्व भाव में है, क्योंकि मुझे पता है मैं जो कुछ भी कहूंगा, मैं सूक्ष्म कपट करूंगा या तो बहुत कपट करूंगा, उसका परिणाम मुझे ही भोगना है। और मैं तो ये सोचता हूं कि मैं तो भगवान के चरण की धूल होने के लायक भी हूं या नहीं। लेकिन बहुत बड़ी कृपा है, एक जू में एक व्यक्ति गया, प्राणी संग्रहालय में, सत्य घटना है, पश्चिम का एक जू था। बहुत सारे प्राणी देखे जो सामान्य तौर पर देखने नहीं आते, पक्षी देखे। लास्ट में एक बहुत चित्त परिचित चीज को देखकर वो अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। बहुत चित्त परिचित वस्तु उसने देखी। उसने देखा सभी प्राणियों की कैटेगरी, सभी, हम सोच सके ना सोच सके जितने विश्व में मिलाए हैं प्राणी, उसने देखा कि एक अंतिम जो केज था, एक अंतिम जो बॉक्स था, उसमें विश्व का एक अजब प्राणी रखा था और वो मानव था। उसके विचारने की दृष्टि ही बदल गई। हम भी उनमें से ही एक है, उनमें से ही एक है हम। ये हाथी, घोड़ा, वेल, माखी, मच्छर, अजगर, मगर, गधे, उनमें से ही एक है हम। लेकिन प्रभु ने थोड़ी बुद्धि दी, थोड़ी समझ दी और मनुष्य जन्म में ऐसा अवसर दिया कि सभी वो भी उनके स्वरूप होते हुए भी भगवान को जैसे के तैसे देख नहीं सकते। हम भगवान को जैसे थे, जैसे है वैसे देखने का सामर्थ्य प्रगटा के आए हैं। 95% काम तो हो ही गया है, हम पता नहीं है, ये 5-10% करना ही बाकी है। लेकिन हम निश्चय करते हैं, तब हम विचार करते हैं ओ हमें तो यात्रा शुरू करनी है। नहीं, ये निश्चय हुआ, इसका मतलब ये है एकेंद्रिय जीव से लेकर तुम यहां तक आए बार बार ये जन्मों के चक्र में, और निश्चय हुआ कि अब मुझे नहीं, इसमें नहीं पड़ना, मुझे जाना है प्रभु के पास, प्रभु से मिला। ये निश्चय भी ऐसे नहीं आता, उसमें भी जन्म निकल जाता है। हे अर्जुन, कोई योगी, या तो योगियों का भी योगी
अनेक जन्म के बाद में यह जानता है कि सब कुछ वासुदेव ही है, सब कुछ मैं ही हूं और कुछ नहीं है। आप मैं सब कुछ वही है, लेकिन जीवन हमें व्यवहारिक दृष्टिकोण से और विवेक से जीना है और उसकी ही लीला है। अच्छा भी उसकी लीला है, बुरा भी उसकी लीला है, लेकिन तब हम स्वीकार नहीं कर पाते। मैं बोल रहा हूं तो मैं भी स्वीकार करने में उसमें नासमर्थ होता हूं कई बार, लेकिन भगवान ने क्या कहा? उठो, उत्तिष्ठ जाग्रतः प्राप्य वरान निबोधिता। उठो, જાગો અને ધ્યેય પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી મંડ્યા રહો. જે પ્રયત્ન કરે છે, જે दृष्टिમાં प्रभुને રાખે છે, તેને प्रभु મળે જ છે. अब हमने बात की प्रश्नोत्तरी की, मैं यहाँ व्याख्यान समाप्त कर रहा हूँ. हम श्लोक बोल ले, बाद में जिनको भी प्रश्न हो हम यहाँ बैठते तो व्याख्यान के बाद जिनको जाना हो वो जाए. सबके भीतर रहे हुए परमात्मा को वंदन, सबके भीतर रहे हुए अर्जुन को वंदन जो अभी थोड़ा थोड़ा जन्म लेने की प्रयत्न कर रहा है, और सबके भीतर जो कल परमात्मा पूर्ण रूप से प्रकट होने की संभावना रख रहे हैं उसको अनंत वंदन. जुड़िए हमारे साथ एक ऐसी यात्रा में जहां कठिन लगने वाले आध्यात्म की सरल समझ के द्वारा सबके जीवन के प्रश्नों का हल मिलता है. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं.